नमस्कार, मैं रविश कुमार हूं और आप देख रहे हैं पेंशन जैक। यहां हम पेंशन, सरकारी योजनाओं, महंगाई और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी आपके सामने सरल और स्पष्ट तरीके से रखते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। देश भर में कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 26 जुलाई 2026 तक पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बने हुए हैं। सबसे बड़ी मांग अब भी न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने, उसके साथ महंगाई राहत का लाभ देने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने की है। वर्षों से पेंशन भोगी संगठन लगातार यह कहते आ रहे हैं कि लंबी सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। यही कारण है कि अब यह विषय केवल एक आर्थिक मांग नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज महंगाई लगातार बढ़ रही है। दवाइयों का खर्च पहले की तुलना में काफी अधिक हो चुका है। घरेलू जरूरतों का खर्च भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे समय में कम पेंशन पर जीवन यापन करना लाखों परिवारों के लिए चुनौती बन गया है। पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन के कई दशक देश के उद्योगों, कारखानों और संस्थानों की सेवा में लगाए हैं। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलनी ही चाहिए। यही वजह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। यदि आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना का लाभार्थी है तो इस विषय पर आने वाली हर आधिकारिक जानकारी पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी पेंशन जैक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस समय सबसे अधिक चर्चा इस बात की हो रही है कि आगामी संसदीय बैठकों में पेंशन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा सकता है। कई जनप्रतिनिधियों ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए सरकार से इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है। विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि वर्षों तक योगदान देने वाले कर्मचारियों को इतनी कम पेंशन क्यों मिल रही है, जबकि जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है। इन सवालों के जवाब का इंतजार लाखों पेंशन भोगी लंबे समय से कर रहे हैं। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि उनकी मांग किसी विशेष सुविधा की नहीं बल्कि उनके अधिकार की है। उनका तर्क है कि सेवा काल के दौरान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से अंशदान जमा किया जाता है, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक पेंशन मिलना स्वाभाविक होना चाहिए। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। हाल के दिनों में उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन से जुड़े मामलों पर भी काफी चर्चा हुई है। अनेक पात्र कर्मचारियों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किए, लेकिन कई लोगों का कहना है कि अभी भी उनके मामलों का निपटारा लंबित है। कुछ लाभार्थियों ने यह भी बताया कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उन्हें पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ मिलने में देरी हो रही है। इन शिकायतों को लेकर संबंधित कार्यालयों में लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं और समय पर समाधान की मांग की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाता है तो बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों को राहत मिल सकती है। दूसरी ओर पेंशन भोगी संगठन चाहते हैं कि प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उम्र के इस पड़ाव पर बार बार दस्तावेज जमा करना और लंबी प्रतीक्षा करना उनके लिए कठिन साबित होता है। यदि आप चाहते हैं कि पेंशन, ईपीएफओ, हायर पेंशन और सरकारी फैसलों से जुड़ी हर प्रामाणिक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे तो अभी पेंशन जैक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आपके लिए ऐसी ही विश्वसनीय जानकारी लगातार लाने की प्रेरणा देता है। देश भर के कई कर्मचारी संगठन भी इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। उनका कहना है कि पेंशन व्यवस्था को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप मजबूत बनाया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देना
किसी भी सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसलिए आने वाले समय में इस विषय पर होने वाली प्रत्येक आधिकारिक घोषणा पर सभी की नजर बनी हुई है। एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि पेंशन भोगी चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले उनके प्रतिनिधियों से भी विस्तृत चर्चा की जाए। उनका मानना है कि जो लोग इस योजना से सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी राय और अनुभव को भी नीति निर्माण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इससे ऐसी नीतियां बन सकेंगी जो वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हों। विभिन्न मंचों पर यह भी कहा जा रहा है कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जीवन भर की सेवा का सम्मान है। यही कारण है कि वरिष्ठ नागरिक लगातार अपील कर रहे हैं कि उनके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए। लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति सीधे तौर पर इन फैसलों से जुड़ी हुई है। 26 जुलाई 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। हालांकि यह विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है और पेंशन भोगी संगठन अपनी मांगों को विभिन्न माध्यमों से उठाते रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की नई सूचना या सरकारी आदेश आने पर वही अंतिम और मान्य माना जाएगा। इसी बीच कई विशेषज्ञ यह भी सलाह दे रहे हैं कि पेंशन भोगियों को केवल आधिकारिक स्रोतों और प्रमाणिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर चलने वाली अपुष्ट खबरों से भ्रम की स्थिति बन सकती है। इसलिए किसी भी दावे पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लें। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी पेंशन, ईपीएफओ, सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी पेंशन जैक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें। आपका साथ हमें लगातार बेहतर और तथ्य आधारित जानकारी आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। क्या आपके अनुसार न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की आवश्यकता है? क्या लंबित मामलों का जल्द समाधान होना चाहिए? आपकी राय इस विषय पर चल रही चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। यदि आपके परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशन भोगी है, तो यह जानकारी उनके साथ भी जरूर साझा करें ताकि वे भी वर्तमान स्थिति से अवगत रह सकें। आने वाले दिनों में यदि इस विषय पर कोई नई आधिकारिक घोषणा, अधिसूचना या महत्वपूर्ण निर्णय सामने आता है, तो उसकी जानकारी भी विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। इसलिए जुड़े रहिए, पेंशन जैक को सब्सक्राइब कीजिए और हर विश्वसनीय अपडेट सबसे पहले प्राप्त करते रहिए। मैं रविश्व कुमार आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।